Hello students, we are going to start with the new session of BSc semester 5th, and the name of the book is Condensed Matter Physics. And here we would like to start a chapter first, and the name of the chapter is Crystal Structure. So first is introduction. Here we will talk about the states of matter. There are three states of matter. First is solids. Second one is liquids, and third is gaseous state. And we know that solids have fixed shapes. Solid की जो shape होती है वो fixed होती है, while other two have liquids and gaseous do not have any shape. इनकी कोई fixed shape नहीं होती, कोई भी shape होती है but कोई fixed shape नहीं होती. सो सॉलिड्स जो है उसको बच्चे हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. उनके आगे फर्दर दो स्टेट्स होती हैं. फर्स्ट स्टेट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये आपने सुना होगा, एंड सेकेंड इज अमोर्फस सॉलिड्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनमें एटम्स की अरेंजमेंट जो होती है, इसमें क्या होता है, एटम्स जो अरेंज होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स शो पीरियोडिसिटी, जो पीरियोडिसिटी शो करता हो. अरेंजमेंट ऑफ एटम्स शो पीरियोडिसिटी. वाइल इन अमोर्फस सॉलिड्स, इसमें क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो उनकी अरेंजमेंट जो होती है इरेगुलर होती है, मतलब पीरियोडिसिटी शो नहीं करता. सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सॉलिड्स आर इरेगुलर इन शेप. नेक्स्ट बच्चे, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फर्दर डिवाइडेड इनटू two parts. First is single crystals, second one is polycrystalline solids. दो तरह के हो गए. अब सिंगल क्रिस्टल से पता चल रहा है कि पूरे सॉलिड में, पूरा जो इंटायर सॉलिड है उसमें एक क्रिस्टल होगा. सिंगल मीन्स ओनली वन क्रिस्टल. सो इसकी डेफिनेशन बन गई, इफ द इंटायर सॉलिड कंसिस्ट ऑफ कितना क्रिस्टल, सिंगल. सिंगल मीन्स ओनली वन. सो इफ द इंटायर सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ओनली वन क्रिस्टल, ओनली वन क्रिस्टल. ओके, सो एक क्रिस्टल है लेकिन उसमें क्या है, जो पीरियोडिसिटी में शो करेगा, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड है सो इसमें पीरियोडिसिटी शो करता है. अब क्रिस्टल सॉलिड ऐसा है जिसमें क्रिस्टल एक है लेकिन नंबर ऑफ एटम्स तो बहुत सारे होंगे. सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ द इंटायर सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ओनली वन क्रिस्टल, दैट इज the periodicity of the arrangement of atoms. Crystal is one but number of atoms are many. Okay, so arrangement of atoms extend up to infinity. नेक्स्ट इज पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स. पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड के नेम से ही पता चल रहा है कि वो मटेरियल जिसमें बहुत सारे क्रिस्टल्स होंगे.
Clear? So if the entire solid consists of many crystal are called polycrystalline solids. नेक्स्ट हम एग्जाम्पल्स करेंगे. पेपर में आपको क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स में कि कौन से मटेरियल हैं जो अमॉर्फस हैं, कौन से हैं जो क्रिस्टलाइन है. सो अमॉर्फस की एग्जाम्पल्स बच्चे आ जाती है रबर, ग्लास आर द अमॉर्फस सॉलिड्स. एंड क्रिस्टलाइन में आ जाती है, क्रिस्टलाइन में डायमंड, रॉक सॉल्ट, माइका, डायमंड, रॉक सॉल्ट, माइका, क्वार्ट्ज, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिस्टलाइन. सो ये हमारा इंट्रो पार्ट था. नेक्स्ट इज क्रिस्टेलोग्राफी. नेक्स्ट इज टॉपिक इज क्रिस्टेलोग्राफी. चैप्टर का नेम ही है, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ना है. सो क्रिस्टेलोग्राफी क्या होता है? ग्राफी मीन स्टडी, और ज्योमेट्रिक फॉर्म ग्राफी से समझ आ रहा है. किसकी ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमने? क्रिस्टल की. सो इसकी डेफिनेशन बन गई, द स्टडी ऑफ व्हाट? स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स या ज्योमेट्रिक फॉर्म एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ज्योमेट्रिक फॉर्म एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? ऑफ क्रिस्टल. क्रिस्टेलोग्राफी है ना नाम. सो द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिक फॉर्म एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड क्रिस्टेलोग्राफी. और इनकी स्टडी किसके द्वारा की जाती है? मतलब कोई ऑपरेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं हम? क्या टेक्निक यूज़ करते हैं? बाय यूजिंग एक्सरेज के थ्रू इनकी स्टडी की जाती है क्रिस्टल्स की. बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन बीम्स एंड न्यूट्रॉन बीम्स, so many more and etc. Clear? So the study of geometric form and physical properties of crystalline solids by using X-ray, electron beams and neutron beams are called crystallography.